दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है, संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। वहीं बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि संजय सिर्फ इस खेल में एक मोहरा है, जबकि असली चेहरा तो कोई और है। खैर, ये तो ईडी की जांच में सामने आ ही जाएगा कि संजय सिंह ही इस शराब कांड के मास्टरमाइंड हैं, या उनकी एक इसमें क्या भूमिका थी, या फिर वो एक महज कठपुतली हैं। लेकिन गिरफ्तारियों का यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगला नंबर अब किस नेता का, ये उससे भी बड़ा सवाल है। इसे लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना यह है कि आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल इतनी जल्दी छटने वाले नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप लगातार देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी बार बार बीजेपी के लोग सवाल दाग रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब आम आदमी पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है तो ये कैसे पॉसिबल है कि अरविंद केजरीवाल तक इसकी कोई आंच ना पहुंचे, या फिर वो इससे बचे हुए हो, वो इससे अनछुए हो, ये कैसे पॉसिबल है। संजय सिंह के 2 करीबियों को ईडी का समन मिला है। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन मिला है। शराब घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने दोनों को कोर्ट में इनका नाम लिया था और अब इनको समन किया है। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का नाम है जिनको समन हुआ है। संजय सिंह के 2 करीबी हैं। ईडी का समन जिनको मिला है सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा है समन। ईडी ने दोनों को का कोर्ट में नाम लिया था। तो ये फिलहाल एक नया अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जब कोर्ट ने पूछा कि यहां पर रिमांड की आवश्यकता क्यों, ईडी ने बताया कि क्यों आवश्यकता है, उनसे पूछताछ होनी है, कैसे उनका नाम आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई सबूत तो दो, अब हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज जाने के बाद में संजय सिंह ने ये बात कही। लेकिन देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके लिए किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए, अब उनके 3 सीनियर लीडर अंदर हैं, सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता जेल में। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। देखिए, 4 अक्टूबर को करीब पहले 10 घंटे की पूछताछ और उसके बाद में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। इससे पहले अमर्यादित व्यवहार के आरोप में उनके साथ साथ राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित किया गया था। अब सवाल ये कि यह सिलसिला रुकेगा कहां, अगला नंबर किस नेता का होगा, इसे लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जानकारों का मानना है कि संकट के बादल छटने वाले नहीं हैं। और चलिए, चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ में हैं, अमित तिवारी। अमित जी, संजय सिंह कह रहे हैं कि लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोग इतना डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, ये जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इनको लेकर, कि आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कुछ भी कर लीजिए, सच सामने आएगा और वो बचकर बाहर निकलेंगे। पूजा जी, देखिए, ये पूरा का पूरा जो घोटाला है वो कब हुआ, जब पूरे देश की जनता, जब पूरा ये देश और देश के अन्य राज्यों में सरकारें हर एक सांस के लिए लड़ रहे थे। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहा था, तब आपके ये सारे नेता, आम आदमी पार्टी के ये सारे नेता शराब घोटाले की उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि किस तरीके से पैसा उगाही किया जाए, किस तरीके से गोवा इलेक्शंस के लिए फंड इकट्ठा किया जाए, किस तरीके से दिल्ली इलेक्शंस के लिए फंड इकट्ठा किया जाए। तो ये आम आदमी का ये नया चरित्र, ये नया इसका चाल-चलन दिखा रहा है कि ये पार्टी किस ढर्रे पे जा रही है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी आज उस पे पहुंच गई है कि इसके सारे नेता, आप मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, तोमर, सभी जो भी जुड़े हुए बड़े नेता हैं, जो नाम आप जानते पर हैं, अमित जी, तो सभी जेल सुप्रीम में कोर्ट भी हैं। पूछ रहा है ना कि तथ्य सामने आने चाहिए। ये तो हुई आरोपों की बात, शक के बिना पर आपने उठा लिया, पूछताछ कर ली, जेल में बंद कर दिया, लेकिन अब तथ्य भी तो सामने रखने चाहिए नहीं, ताकि तथ्यों साबित के हो आरोप। कोर्ट में, बिल्कुल कोर्ट में वो तथ्य ईडी ने पेश किए हैं, उसके बिना पे 4-5 दिन की रिमांड मिली है ना। उसको कुछ तो उसमें सबूत मिला होगा, तभी तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है, वरना ऐसे ही तो कोर्ट रिमांड नहीं दे देता। ठीक है, 10 दिन की डिमांड हुई थी, 5 दिन की दिया है, पर किसी ना किसी तथ्यों के को देखते हुए ही कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। मनीष सिसोदिया की भी रिमांड, अभी तक उनको बेल मिला नहीं है। तो किस तरीके से ये नेक्सस बना के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इसमें
जुड़ी हुई थी, जहां देश की जनता ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी, ये शराब के लिए जूझ रहे थे, किस तरीके से बच्चों की उम्र कम की जाती है शराब पिलाने के लिए, उसको दिल्ली को एक नशे में ढकेलने के लिए। तो ये सारा प्रपंच हमने देखा है और इससे आप देख लीजिए कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी, आप जब पंजाब में किसी को गिरफ्तार कहते हैं तो आप कहते हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। जब आप पर कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए। ये दोहरा रवैया क्यों? कानून ने अपना काम किया ना, ईडी कोई सरकार तो है नहीं, कोर्ट कोई सरकार तो है नहीं, ना नहीं, अब को एक सरकार नियंत्रित सवाल बार करती बार है। उठ रहा है रह रहकर कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अब 3 नेता सलाखों के पीछे हैं, अगला नंबर किसका? आप लोग बार बार अरविंद केजरीवाल पुकारते हैं, तो क्या ये माने कि जिन अरविंद केजरीवाल का जिक्र बार बार आप कर रहे हैं, इस बार इस जांच की जद में वो आने वाले हैं? डेफिनेटली पूजा जी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये बिना अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति के ये पूरा का पूरा घोटाला संभव नहीं है। इसमें वो भी कहीं ना कहीं शामिल हैं और बिना अरविंद केजरीवाल की भी जांच होनी चाहिए। कहां से आया? उन्होंने शीश महल संजीव बनाया, कौशिक भी जुड़े कहां हुए से हैं आया वो पॉलिटिकल पैसा? एनालिस्ट। कौशिक साहब, ये कह रहे हैं कि जांच की जद में तो अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। ये कैसे मुनासिब है कि उनके 3 नेता मंत्री इस पूरे घोटाले में शामिल होते हैं और उन तक बात नहीं पहुंचती? उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता पार्टी में। एक बार मेरे भाई से ये पूछ लीजिए कि कल कोर्ट ने क्या सवाल किए और ईडी ने क्या जवाब दिया। ईडी से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि मामला इतना पुराना है तो गिरफ्तारी आज क्यों? मनीष सिसोदिया को जिस मामले में आप अंदर किए हैं उस मामले में आपके पास एविडेंस क्या है? ईडी ने कहा कि हमारे पास यदि कोई बातचीत हुई है तो हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठा के संजय सिंह से बातचीत हो। फिर कोर्ट ने कहा कि जब आपने मोबाइल उनका जब्त कर लिया है तो फिर इस पर गिरफ्तारी करने की नौबत क्यों आई? सवाल ये है कि जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, क्या वो देने में सक्षम है? मैसेज दे दी या अभी और बाकी है? यदि आप सत्ता से सवाल करेंगे आंखों में आंखें डाल के, तो निश्चित तौर पर इसी तरह से टेप लगा दिए जाएंगे आपकी जुबान पे, सलाखों के पीछे आप होंगे। मनोज, हम बार बार बहुत सिंपल सा सवाल हम कह रहे हैं, आप लोग गाँव देहात के रहने वाले हैं। चोर अजोर नहीं सहता। कौन थे संजय सिंह? संजय सिंह वो आदमी था जो लगातार सदन में बैठ के, संसद में बैठ के देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के वो सवाल कर रहा था, वो आदमी पूछ रहा था। चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, सरकार के हर एक नीतियों पर वो घेरने का प्रयास कर रहा था आदमी। जो आदमी इतने बड़े घोटाले में संलिप्त रहेगा, या तो वो पैसा ले लेगा, पैसा कमा लेगा, या फिर राजनीति कर लेगा। फिर तो वो शांति से बैठ जाएगा। वो आदमी क्यों जबरदस्ती वो इस तरह के झंझट में पड़ना चाहेगा? सीधी सी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो भी सवाल करे, चाहे वो पत्रकारों की झुंड के बारे में हमने देखा कुछ दिन पहले इस तरह से कार्रवाई हुई थी, आज नेताओं के बारे में। अब जब नजर उठा के आप फेरिस्त उठा के देख, जिस ईडी की बात कर रहे हैं ना, बार बार ईडी की बात होती है। भाई साहब को पता होगा कि ईडी ने अभी तक नेताओं के ऊपर यदि कार्रवाई की है तो 126 से ज्यादा नेताओं के ऊपर कार्रवाई की, जिसमें 119 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता है। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान के नेता करप्ट हो गए, केवल भारतीय जनता पार्टी के शरीफ हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। अमित जी, इसका जवाब दीजिए। एक तरफा इस तरह की कार्रवाई। ईडी पे सवाल उठा रहे हैं। इसी ईडी ने 25 मामलों में 25 मामलों में कन्विक्शन आ गया है। सॉरी, 25 मामले नतीजे तक पहुंचे हैं, 24 मामलों में कन्विक्शन आ गया। 96% कन्विक्शन रेट है। ये भी तो बताना चाहिए ना इनको कि ईडी जो कार्रवाई करती है वो पुख्ता होती है, उसमें 96% कन्विक्शन रेट है। तो ये आप भूल जाते हैं वो सब आंकड़े देते हुए। भाई साहब, टोटल मामले कितने दर्ज हुए हैं ये भी तो बताएं आप जरा। तो टोटल मामले जितने दर्ज हो, कानून की प्रक्रिया है। कानून जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, मामले तो दर्ज होते रहेंगे। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करेगा और जब कन्विक्शन आएगा तो उनको सजा भी होगी। नहीं, पर कौशिक साहब, फिर एक सवाल ये आ जाता है कि जब आप आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर आपको जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें आप फिर ये वाला कार्ड क्यों खेल रहे हैं कि साहब देखिए, हमें तो राजनीतिक तौर पर प्रेशर में लेने के लिए, हमारी जुबान खामोश करने के लिए, हमें डराने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। जब आप पूछने का दमखम रखते हैं तो फिर आपसे जब सवाल पूछे जाए तो उस पर ये इस तरह का ऑब्जेक्शन तो ठीक नहीं है ना। पूछिए सवाल, बेबाकी से कहिए, पूछिए सवाल, हम तैयार हैं। फिर क्यों उसमें सिंपैथी कार्ड ले रहे हैं? पूजा, बड़ी आसानी से ये बात कह दी जाती है कि यदि आपने करप्शन नहीं किया है, आप करप्ट नहीं है, तो आप जाएंगे और बेदाग वापस आएंगे। आप मुझे बताइए कि मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए का गबन आपने किया है, मैं गवाही दे देता हूं, आप मुस्कुराते जेल चली जाएंगी क्या?
जब जेल जाएंगी और जब छूट के आएंगी 3 महीने के बाद अपने आप को निर्दोष साबित करने के बावजूद, तब तक आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आपकी नौकरी जा चुकी होगी, आप समाज में भ्रष्टाचारी के रूप में आपकी पहचान बन जाएगी, आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा, तबाह हो चुका होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से किसी भी नेता के बारे में उसके चरित्र का हनन कर रही है, इसी तरह से पार्टी के चरित्र का हनन कर रही है। वो ये बात बड़ी आसानी से कह दी जाती है कि आपको डर किस बात की। एक बार जेल जाने के बाद में आपको पता है कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? सुनिए, सत्येंद्र जैन को बड़ी मुश्किल से जमानत मिली, वो भी हेल्थ के बेसिस पर। मनीष सिसोदिया को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उनको जमानत नहीं मिली। अब चले ईडी को तो आपने कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया, फिर कोर्ट पर सवाल आता है, तो क्या आप कोर्ट भी आपका नहीं रहा? कोर्ट पर भी एतबार नहीं रहा क्या? मतलब मेरा एक ये भी सवाल है जो कि उठता है और ये बड़ा वाजिब है। पूजा, हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम कोर्ट पे उंगली उठाएं और कोर्ट पे सवाल खड़ा करें, लेकिन हमने इसी हिंदुस्तान में देखा है राहुल गांधी के मामले में कि किस तरह से निचली अदालतों ने और किस स्टेट की अदालतों ने उनके साथ क्या भेदभाव किया और कितनी जल्दी सदन से बाहर निकालने का रास्ता बना दिया। और लगातार पार्टी कहती रही कि निचली अदालतों से ये गलती हुई है, ऊपरी अदालतें इसे ठीक करेंगी, और ऊपरी अदालतों में न्याय मिला और ठीक किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय की दरकार है। पूजा मेरी बात तो सुन लीजिए, हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चुप्पी साध के रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। संजीव जी, आपने मंशा पर सवाल दाग दिए कोर्ट की, सब कुछ तो बोल ही गए आप। अमित जी, मैंने नहीं। पूजा जी देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, उस पार्टी को डिफेंड करना आसान नहीं है। जो बच्चों की कसमें खाकर झूठ नहीं, लेकिन उससे पहले संजीव जी के उस सवाल का जवाब दीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई 90% से विपक्षी पार्टी के नेता ही कैसे करप्ट हैं। इस पर जवाब दीजिए, जनता सुनना चाहती है इस पर आपसे जवाब। पूजा जी ठीक है, मैं आपके उस जवाब पे आऊंगा, आपको आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। पर जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि जिसका नेता, जिस पार्टी का नेता बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोल सकता है, उस पार्टी को डिफेंड करना मामूली बात नहीं है। कौशिक जी जैसा एक ईमानदार छवि का व्यक्ति चाहिए। दोषी करार थोड़ी हुए हैं अभी। ईमानदार मनीष छवि का सिसोदिया, व्यक्ति चाहिए। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह अभी दोषी करार थोड़ी हुए हैं, सजा थोड़ी मिली है अभी। बिल्कुल दोषी करार नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कौशिक जी जैसा ईमानदार छवि का व्यक्ति चाहिए जो उसको डिफेंड कर सके, तथ्यों को सामने रख सके। देखिए मैं आता हूं अब आपके सवाल पे। आपने कहा कि 90% पे कार्रवाई क्यों हो रही है, तो जब 90% करप्ट है तो कार्रवाई किस पे होगी? पर ये सर में तो ख्याल आएगा ना कि सिर्फ विपक्षी पार्टी के करप्टेड लोग हैं क्या? ये भी तो सवाल उठेगा ना कि सिर्फ 90% करप्टेड जो लोग हैं वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही लोग हैं। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे जहां पे भी कार्रवाई, देखिए पूजा जी, जितनी भी एजेंसियां हैं वो आज स्वतंत्र हैं। उनको जहां भी करप्शन दिखता है वो वहां पे छापेमारी करती हैं, गिरफ्तारी करती हैं। तो अगर विपक्ष के नेता करप्ट हैं तो कार्रवाई हो रही है। पक्ष के अगर हमारे पार्टी के नेता करप्ट है तो कोई सबूत मिल रहा है क्या आपको? कोई ईडी के पास कहीं भी आपको देख लीजिए, ईडी आज स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। फिर अजीत पवार को लेकर आएंगे फिर अजीत पवार को लेकर सवाल पूछेंगे आपसे कि उन पर खुद जा जाकर आप लोग आरोप लगाया करते थे, फिर वो अजीत पवार आज कैसे बेदाग हो गए कि आपने उनको डिप्टी सीएम तक का पद दे दिया? नहीं, बेदाग कोई नहीं हुआ है पूजा जी, किसी पे हमने आरोप विड्रॉ नहीं किए हैं, सब पे आरोप चल रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से जब उनको सजा मिलेगी उनको सजा भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन हमने कभी किसी पे अनर्गल आरोप नहीं लगाया है, उसके पीछे तथ्य रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी 10 साल पहले हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, 100 लोगों की लिस्ट लेकर घूमती थी कि ये करप्ट लोग हैं। आज सबकी गोदी में जाकर ये आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। तो ये बताइए उस समय किसका सबका चरित्र हनन कर रही थी? जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को शुरू किया, आज पहले तो उस भ्रष्टाचार के आरोप में खुद आम आदमी पार्टी घिरी है। दूसरा, जिनको कल भ्रष्टाचारी कहते थे आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ मिला लिया। पूजा, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने की हम कवायद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए नहीं बैठे हैं। जो भ्रष्टाचारी है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, निश्चित तौर पे उसकी जगह सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है या भ्रष्टाचारियों के नाम पर विपक्षी पार्टियों से लड़ रही है? लगातार देश के प्रधानमंत्री यदि डंके की चोट पे कहते हैं भ्रष्टाचारी है तो हम विपक्ष मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, मेरी बात सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पे कहते हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम दोनों बाहर से जुड़े हैं, आवाज किसी की नहीं जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी जब डंके की चोट पर कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के आरोपी पूरे परिवार अजीत पवार, और 3 दिन के बाद में क्या होता है? आप किस पद से नवाजते हैं उनको? फिर भ्रष्टाचार से लड़ाई आपकी कहां चली जाती है? फिर पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण तक और उत्तर से लेकर पश्चिम तक की यदि बात करें तो वो तमाम नेता इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग थे, पहले विपक्षी पार्टियों में थे, उनके खिलाफ आपने कैंपेन खोल रखा था साहब।
कुछ को तो मंत्री बनाया, कुछ को मुख्यमंत्री तक आपने बना दिया जब जो ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो कौशिक और ये साहब, ये तो बात आम जो आदमी बार बार पार्टी कह में भी रहे हैं, रहा नहीं, कि जेल में और चले गए फिर मेरी भी मंत्री पूजा पद पर पूजा रहे। एक लाइन और पूजा एक लाइन और एक सवाल और था इनका कि जितने भी करप्ट पार्टी है उन लोगों के बीच में जाकर के आम आदमी पार्टी जुड़ती है। इन साहब को पता नहीं होगा, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां उसमें जुड़ी थी, और इसमें केवल कांग्रेस, आपका तो उदय ही नहीं हुआ था, अरे अटल केवल बिहारी एक कांग्रेस वाजपेयी जी पार्टी ने रही, बच्चों की कस्में केवल नहीं एक खाई थी। कांग्रेस साहब, केवल मान्यवर एक कांग्रेस कौशिक पार्टी जी, रही जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई, नहीं तो इसमें से 98% पार्टियों के साथ आपने सरकारें बनाई हैं और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। आज वो आपसे अलग हो गई तो करप्ट हो गई। अभी इतनी दोहरी मानदंड मत, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि देश की जनता को मूर्ख मत समझिए, भोली है देश की जनता। 2 मिनट के लिए वो झांसे में बहलावे में आ जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के जो तरीके हैं, जब तक आपके पाले में वो रहती है, जब तक आपके साथ रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, आपके पास से वापस जाते ही वो फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। ये जो तरीका है, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों के लिए खास करके हिंदुस्तान की बात मैं करूं तो ये बेहद गलत नजीर पेश हो रहा है। कल होकर सरकारें आएंगी, कांग्रेस पार्टी ने 6 दशक से ज्यादा राज किया, आज लोगों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लोगों को लगा कि आप आएंगे बेहतर काम करेंगे। आप भी 10 साल पूरे करने जा रहे हैं, आप भी लोगों को मूर्ख मत समझिए, लोग आपको भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन जो रास्ते आपने चुने हैं आने वाली पार्टियां भी आपके साथ वैसे ही करेगी, ऐसा कम से कम मत कीजिए आप। हाँ अमित जी। देखिए पूजा जी, किस तरीके से कौशिक जी ने बहुत ही मासूमियत से ये सारी बातें कह दी। ये जब अन्ना हजारे जी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये प्रतिदिन सवाल करते थे और सवाल का जो जवाब होता था उसकी अपेक्षा नहीं करते थे, सिर्फ सवाल करते थे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन आप देखते होंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये सब आके करते थे और फिर चले जाते थे दिन भर के लिए, और पूरी की पूरी मीडिया की चर्चा उन सवालों पर हुआ करती थी। तो जिसको आप कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे, आपने पंजाब और दिल्ली का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे कहते हुए, आज उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या, जो आप उनके साथ हाथ मिला लिए? ये कैसी नीति है, ये कैसा नियम है? जबकि आप जब किसी के साथ हाथ मिलाए तो वो भ्रष्टाचारी पाक साफ हो गया, जब कोई और मिलाए तो। और देखिए, जब आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी तो का ये जिक्र बात तो किया, है ना स्वर्गीय अमित अटल जी, बिहारी वाजपेयी जी का, तो ये बात तो है, लेकिन जिनके ऊपर उस दौरान में आरोप लगे वो तो बरी हो गए, वो तो मुक्त हो गए दोष से। तो ये तो एक सच्चाई है ना। जिनका निमोजी का जिक्र बार बार हुआ करता था, कहाँ है वो ए राजा, कहाँ है वो कनिमोजी, कहाँ है? बिल्कुल बरी हो गए, लेकिन उस कालों में घोटाले तो हुए थे पूजा जी। जिस तरीके से देश के जो भी संस्थाएं थी उनका बंदरबाट हुआ पर था, किस संजीव जी, तरीके से देश के जनता तो पैसे अपने का आप को ठगा सा बंदरबाट हुआ था। महसूस करेगी ना संजीव जी। जिस पूजा जनता को पूजा कट्टर ईमानदार कह के हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, जिस पार्टी की उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुई, आज वही पार्टी अगर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है तो जनता तो ठगा सा महसूस करेगी ना। पूजा, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 2014 और 2019 में, बड़े बड़े पोस्टर आपको याद होंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। तो भ्रष्टाचार पे वार करने की बात थी। सचमुच में ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी पर यदि किसी तरह का भ्रष्टाचार का यदि आरोप लगता है तो ये बेहद चिंताजनक है और उसे सफाई देनी चाहिए। लोग इसका फैसला करेंगे कि उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में ठूसने आई थी, कितने भ्रष्टाचारियों को पिछले 10 सालों में ठूसती वो जेल में, एक बार उसी की फेहरिस्त रख दे। केवल आप जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते हैं, आप उसे क्लीन चिट दे देते हैं। आप बताइए ना, आप 10 लोगों का नाम गिना दीजिए, 10 साल में 10 लोगों का नाम गिनाइए जो विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचारी हैं, जिसे आपने तो जेल में आप डाल इनके दिया। भ्रष्टाचारी को कोर्ट ले जा सकते हैं ना। आपको जिस कोर्ट पे भरोसा है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, तो खोल दीजिए ना मोर्चा। भाई आपके मैंने पास भी तो कहा दरवाजे खुले हुए हैं ना, आम आदमी पार्टी के पास भी दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस के पास दरवाजे खुले हुए हैं, जाइए कोर्ट का सहारा लीजिए। आप इनके लोगों का इस तरह से पर्दाफाश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि जी हम कट्टर ईमानदार है या हम तो भ्रष्टाचारी नहीं है, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत चतुर और बहुत शार्प लोग हैं ये लोग। राजनीति का जिस तरह का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शतरंज के चाल के जैसे एक एक चाल देख के समझ के चलते हैं। निश्चित तौर पे बाकी पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल का समय है। आपने देखा जिस तरह से, चाहे वो जुडिशरी की बात हो, भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने देखा, इनको तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के आंखों में से आंसू टपकते हुए। आरबीआई की साख खराब कर दी इन्होंने,
सब कुछ जानता है कि जब तक चुनाव आयोग को फटकार न लगे कोर्ट से, तब तक वो विपक्षी पार्टियों को सुनती नहीं है। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से इन्होंने अपना पकड़ बनाया है और जिस तरह से जकड़ लिया है, ये बेहद खतरनाक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति आएगी, चलती रहेगी। भारतीय जनता, मैं तो कह रहा हूं संजीव जी, केजरीवाल, अगर सब इतना ही बुरा हो चुका है तो फिर विपक्षी पार्टी कैसे जीत जाती हैं? कर्नाटक में कांग्रेस कैसे चुनाव जीत जाती है? हिमाचल में कांग्रेस कैसे चुनाव जीत जाती है? पिछली बार भी मध्य प्रदेश में जीती, राजस्थान में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती। अगर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है तो फिर कैसे जीत पा रही विपक्षी पार्टियां? मतलब लोग जो एक समझ रहे परसेप्शन हैं। आप रख रहे हैं उसमें तो ये हुआ कि भैया आप तो विपक्षी पार्टियां खत्म हो गई, उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। नहीं, कभी खत्म नहीं हुई। मैं कांग्रेस पार्टी की बात बता दूं पूजा, कि अपने 135-40 साल के इतिहास में वो 60 बार से ज्यादा टूटी है, लेकिन खत्म अभी तक नहीं हुई। कोई पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक दौर आता है, जिस तरह से मजबूती से सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से अपने सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर पे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए दबा दी जाती है। लेकिन लोग समझते हैं ये कौन जिता रहा है, कौन लोगों को जिता रहा है, कौन किसको बात ये समझ में आ रही है। लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा महंगाई कम कर देंगे, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 100 रुपए का चीज 200 रुपए में कैसे। तो ये सरकारी गवाह, जो सरकारी गवाह संजय सिंह का नाम ले रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया का नाम ले रहे हैं, अब तो कुल मिलाकर बात आती है कि अरविंद केजरीवाल से भी फोन पर बात हुई थी। ये सब जो बात हो रही है ये सब फेक है, झूठ है, प्लान्ड है। सरकारी गवाह किस बेस पे बनाए जाते हैं पूजा? सरकारी गवाह इस बेस पे बनाए जाते हैं कि आपको छूट मिलेगी, आप नाम बताइए, खुल के नाम बताइए, और वो सरकारी गवाह जो बनता है उसी समय से। जैसे फिल्म देख रहे हो। अरे नहीं, वो गौतम अरोड़ा कौन है साहब? कोई फिल्म नहीं चल रही है। देश की सरकार ने एक आपको पता है कि पहले मंत्री को गिरफ्तार किया है, कोई फिल्म नहीं चल रही जो आप दोबारा इतना गिरफ्तार जल्दी किया, जल्दी फिर नैरेटिव दोबारा चेंज उसे कर रहे हैं। गिरफ्तार किया, फिर उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, और दोबारा गिरफ्तार होने के बाद में उसने स्टेटमेंट दिया और सरकारी गवाह बना वो आदमी, उसके आधार पर गिरफ्तार कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि ईडी ने यदि गिरफ्तार किया तो सारे लोग उम्मीद ये रखते थे, परसों हम भी उम्मीद रख रहे थे कि इससे पहले वाली परंपराओं को तोड़ के ईडी आती सामने और कहती कि नहीं, आज संजय सिंह के सामने हमने घर में जाके इतनी गवाह लगातार पूछताछ की और ये चीज सामने फहरिस्त मेरे सामने आई, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, बाकी कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी। कुछ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि उनके घर में क्या क्या चीज की गिरफ्तारी होंगी। आम आदमी पार्टी पर इसका असर होगा कि नहीं? अरविंद केजरीवाल के राइट एंड लेफ्ट हैंड रहे, उनकी पावर का हिस्सा रहे, उनके कंधे रहे, एक तरह से उनका सहारा रहे ये लोग, उनके कोर टीम के मेंबर्स रहे ये लोग, जो अब सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो इससे आम आदमी पार्टी को तो फिर एक बड़ा झटका लगने वाला होगा। मैंने कहा कि देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ रही है कि ये छवि खराब करने की कोशिश है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता निश्चित तौर पे कुछ देर के लिए जब आप उसके साथ जाति करते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेजते हैं तो उसकी छवि निश्चित रूप से मलिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसका करियर खत्म हो जाता है। जिसको जिस पे भरोसा है, जो काम मनीष सिसोदिया ने किया है हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, उस बच्चों के परिवार, उस बच्चों के घर के वाले कभी इस चीज को भूल नहीं पाएंगे। एक एक करके तो आप खुद कह रहे हैं कि विकेट डाउन हो रहा है, जब टीम ही नहीं बचेगी तो फिर खेलेगा कौन? करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी, केंद्र में सरकार है। आपने सुप्रीम कोर्ट की उन बातों का जिक्र तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा साफ तौर पर कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अगर आप उन पे आरोप लगा रहे हो तो पार्टी को क्यों नहीं बना रहे आप आरोपी? पार्टी के हाँ, तो पार्टी के भी तो फिर ऐसे तो भविष्य पर पार्टी के भी संकट मंडरा रहा है, ये भी इनकी साजिश है। पूजा, मेरे मित्र सामने बैठे हुए हैं, आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय इस बात का, राजनीति में ये तो अच्छी बात नहीं है। विपक्षी पार्टी तो होना चाहिए, आप तो खुद कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, और फिर उसी ये कह रहे हैं कि उसी विपक्ष को खत्म करने पर आप लगे हैं। पूजा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे के सामने वो रिश्वत लेते हुए, शायद सीन आपको भी याद होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक्यूज बना दिया गया, पूरे पार्टी को बना दिया गया? जल्दी से। नहीं, देखिए पूजा जी, जिस तरीके से अभी कौशिक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा हुआ करता था, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भ्रष्टाचारियों पे कानूनी शिकंजा कसती है, जब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है सरकार में, तो यही लोग हाय हाय चिल्लाने लगते हैं। इन्होंने देखिए मनीष सिसोदिया का बोला, बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया। मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, आपकी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें थमाने का काम किया है। बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चों का भविष्य गर्त में डालने का काम किया है। होने के लिए देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तौर पर खूब गहमा गहमी जारी है। मैं भ्रष्टाचार, तू भ्रष्टाचार, इसी लड़ाई में जनता भी इस जंग में पिस रही है, और अब जनता को फिर से फैसला करने का मौका 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। उससे पहले विधानसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी मौका